जन्म उत्सव तो मनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग की इच्छा तो दर्शन करने की है, लेकिन हम लोग को जाने नहीं देगा। तो भगवान कहते क्यों? काकभूषुंडी जी कहते कि आपके गले में सर्प का माला है और नरमुंड माला है, सर्प लपेटा हुआ है, बाघ चर्म पहने हैं, चिता भस्म लगाए हैं, देखने में ऐसे ही भूत भावन भूतों के बीच में रहने वाले, आपको देख करके तो कोई भी डर जाए, मदारी की तरह लगते भी हो, इसलिए आपको जाना मुश्किल है। तो भगवान कहते जब मैं मदारी तो तू कौन सा अच्छा लग रहा, तू भी तो कौवा है, तुमको देख करके कौन तुमको जाने देगा। तो दोनों ने जुगती लगाई कि करें कैसे। तो भगवान कहते कौवा था बड़ा तेज, काकभूषुंडी जी महाराज कहते ऐसा करो कि हम लोग जो है ना एक खेल करते हैं, और खेल देखने के बहाने जब अंदर से महारानी जी बुलाएंगे तो जाके दर्शन कर लेंगे, जन्मोत्सव का आनंद मिल जाएगा। तो क्या खेल? तो वो काकभूषुंडी जी कहते कि ऐसा करो प्रभु कि आप तो आधा मदारी हो ही, आज पूरे बन जाओ। कैसे? तो एक बंदर को नचाओ और हम जमुड़ा बन करके चेला चटिया को इकट्ठा करते हैं, उस बहाने हमारा बुलावा आएगा, राज दरबार से दर्शन कर लेंगे। तो भगवान तैयार हो गए। इस तरह से एक बंदर लाया गया, बंदर कौन? वही हनुमान जी आके नाचने लगे। अब जो बंदर का नाच हो हल्ला हुआ ना, तो ये लोग सोचा कि राज दरबार से बुलावा आएगा, परंतु राज दरबार में जो प्रभु शयन कर रहे थे उसकी नींद खुल गई, रोने लगे जोर जोर से। अब कौशल्या महारानी, सुमित्रा मैया, ये सबको गुस्सा आ गई कि कौन सा बच्चे लोग कहाँ हल्ला कर रहे, क्या तमाशा हो रहा है, भगाओ उसको। सिपाही को आदेश दिया जाओ उसको भगाओ। सिपाही लोग आए, भोला बाबा का झोला झंटी छीन के धक्का मार के उधर धकेल दिए। काकभूषुंडी भी उधर। काकभूषुंडी जी कहते मजा आया ना। भगवान कहते नालायक के काम को फंसा करके हम ही को चिढ़ा रहे हो, तुम ही तो बोला कि मदारी बनो। काकभूषुंडी कहते एक जुगती और है, क्या? ऐसा करते कि तुम पंडित जी बन जाओ, हम तुम्हारा चेला बन जाएंगे। आए गए लोगों की भविष्यवाणी सुनाना, जब सही भविष्यवाणी निकलेगी तो फिर उधर राज दरबार से बुलावा आ जाएगा, जन्मोत्सव मना लेंगे। भगवान बोले खतरा तो नहीं? बोले कोई खतरा नहीं। तो भगवान बैठ गए। अब भोला बाबा पंडित जी बन जाए तो पंडित जी कैसा वैसा कोई हो सकता है क्या? तो भूत बाबा ने त्रिकालदर्शी है। अब जो भी आए गए था काकभूषुंडी पकड़ पकड़ के जजमान सबको लाते थे। अब भगवान जब भविष्यवाणी सुनाते थे तो आगे पीछे 7 पीढ़ी का सुना देते थे, एकदम हूबहू, पूरा लाइव टेलीकास्ट। अब जो भी सुने तो एक दूसरे को हल्ला करे कि भैया एक पक्का सिद्ध ज्योतिष आ गया, जल्दी जाओ अपना भूत भविष्य जान लो। आवाज देखते देखते भारी भीड़ हो गई। उसी समय राज दरबार से रानी महारानी को पता चला कि कोई बढ़िया ज्योतिष आया, तो इच्छा हुई कि भाई ऐसे ज्ञानी ज्योतिष है तो अंदर बुलाना चाहिए। तो अंदर से कौशल्या महारानी, सुमित्रा मैया ने सिपाही को बोला कि उस ज्योतिष महाराज को बुला के ले आओ, हम अपने लाला की भविष्यवाणी सुनाएंगे, मतलब सुनेंगे। सिपाही गए और सबको जजमान सबको इधर उधर साइड कर दिए, भागो तुम लोग। कहते महाराज चलो बुलावा आया है। आए भगवान तो बड़ी प्रसन्न कि चलो चलेंगे। चल दिए। जाते जाते अब विशाल दरबार है तो एंट्री मतलब कई गेट होता है ना, दरबार है कई द्वार है, तो मुख्य द्वार पर वहां सिपाही रोक दिए, खबरदार जिसको बुलाया है वहीं जाएगा, 2-3 नहीं जाएगा। अब भगवान के साथ काकभूषुंडी थे पीछे पीछे। तो भगवान कहते हाँ ये चेला चटिया है, यही रहेगा, इसको पीछे पीछे कहा जाना है, इसको यही रहने दो, हम ही जाते हैं खाली। अब काकभूषुंडी का माथा खरा। कहते सुनो शंकर, यदि मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो पूरा पोल पट्टी खोल दूंगा यहीं पे, जितना नौटंकी की हो सबको बता दूंगा हल्ला कर करके। अब भगवान को लगाई आफत, मोल कौन ले, कहीं हल्ला मचा दिया फिर लेने की देनी पड़ जाएगी। भगवान कहते सुनो जी सिपाही, ऐसा है ना कि भविष्यवाणी जो है ना वो मेरा चेला ही सुनाता है, इसलिए उसको जाना जरूरी है। सिपाही कहता अच्छा, तो जब चेला भविष्यवाणी सुनाता है तो तुम खेला करने जाओगे वहां पर, तो तुम पढ़े रहो, चेले को भेजो।
हाय काक भुसुंडी जी एकदम प्रसन्न, कहते हाँ हाँ चलो हम ही सब कुछ कर देंगे, इसको यही डमरू बजाने दो, इसका कोई काम नहीं अंदर में। हाय काक भुसुंडी जी जाने लगे। अब भगवान को लगा कि हम ही फंस गए, ये तो चेला चीनी गुरु गुड़ी रह गया, अब क्या करें। भगवान तो भगवान है ना, एक से एक जुगती है, कितना कौन खपड़ी लगाया सबका फेल हो गया। हिरण्यकश्यपु बोला कि हम कभी नहीं मरेंगे, ब्रह्मा जी कहते ठीक है तू कभी नहीं मरना। अब मरा कि नहीं मरा? अब ये जो दिन में नहीं मरे रात में नहीं मरे कब मरेगा? वो तो अवतार हो गया तब न बुद्धि लगाते हैं कि शाम, मैंने तो किसी का बुद्धि को मजा लगी काम करता। अब अस्त्र से धरती आकाश में नहीं मरे तो मरेगा कहाँ? 12 महीना में कहीं नहीं मरे तो मरेगा कहाँ? तो सबके बीच में एक जुगाड़ फिट कर दिया, हो गया कल्याण उसका। तब प्रभु की जुगती। भगवान यहाँ कहते हैं सिपाही से, सुनो भाई तू जो इसको लेकर के जा रहे हो, तो भविष्यवाणी तो सुनाता है ये, लेकिन हस्त रेखा देखेगा कौन? ही तो इसका बोल फ्यूज है, कौवा को कम झलकता है ना। तो सुन भैया, हस्त रेखा मैं देखता हूं तब ये सुनाता है। अब सिपाही भी चकरा गया कि चक्कर क्या है, तो करें क्या? तो कहते हम दोनों को जाना पड़ेगा। कहते ठीक है तो दोनों जाओ। इस तरह से दोनों घुस गए अंदर। अब देखिए प्रभु का बाल लीला देख रहे हैं। उस समय भगवान जब दर्शन किए तो दर्शन ही अलग था, काक भुसुंडी जी दर्शन के तो अलग था। तो हम लोग जो सुनते हैं ना सत्संग को, कथा को, अज्ञानी पुरुष जो सुनते हैं देखते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। भगवान शिव ने प्रणाम कर लिए, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। प्रभु भगवान भोलेनाथ ने वंदन किया, बाल रूप का ध्यान भी करते थे, जिस रूप का ध्यान करते थे वो सामने है, कितना आनंद आया। परंतु जो काग भुसुंडी था वो चुकुर भुकुर करने लगा कि कौन सा भगवान है, तो बालक रूप में। अब जैसे चुकुर भुकुर किया तो भगवान ने हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए कौवा को। अब कौवा सोचा सही ये में ही नकली है, इसीलिए तो हमको पकड़ना चाह रहा, खिलौना बनाना चाह रहा। उड़ा तो उड़ा तो उड़ते ही चला गया, 7 लोग तक गया, ऊपर नीचे 7 लोग गया, पर पीछे पीछे वो हाथ दिखाई दिया, ये हाथ छाप। अब कौवा का दम अकुला गया, हे भगवान ये क्या हो रहा है, इतना घबराया, व्याकुल हो गया। और उड़ते, अब 7 लोग जाने आने में कितना समय लगेगा। लोकांतर तक भ्रमण किया, हर जगह वो हाथ दिखाई दिया। बाद में व्याकुल होकर के लाखों करोड़ों वर्षों बाद व्याकुल होकर के जैसे आंख बंद किया ना, अचानक आंख खोला तो सामने में भगवान पलने पर मुस्कुरा रहे हैं। अब इस बीच में करोड़ों साल हो गया। यही है भगवान की माया। तो भगवान इशारे में कहते कि समझा। काग भुसुंडी जी भी थोड़ा बहुत ज्ञानी थे, कहते हाँ समझा। क्या? तो आप प्रभु सब जगह हैं, सब जगह हाथ था ना, मतलब क्या है कि भगवान हर जगह है, ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम में सब जग जाना। तो भगवान कहते पूरा नहीं समझे हो तो समझाऊं? कहते हाँ। उसी समय भगवान हंसने लगे। और जैसे भगवान हंसने लगे तो उसके मुस्कान में जो आकर्षण था तो उसी आकर्षित होकर के उसी के मुंह में घुस गए। अब उस मुंह में जो घुसे तो कोई अता पता नहीं, कितना कोई अंत ही नहीं था, अनंत भगवान के अंदर चले गए, कोई अंत ही नहीं है। अब उसी में लोकांतर को देखा, 7 लोक, सारे 14 भुवन को, करोड़ों विश्व ब्रह्मांड को देखा। कल्प कल्पांतर तक, खरबों खरब साल तक भ्रमण करते रहा, कहीं कोई निकलने का निकासी नहीं था। बाद में भ्रमण करते करते वर्षों बाद व्याकुल होकर के जैसे आंख बंद किया, आंख खोला तो देखा कि भगवान सामने पलने में खेल रहे हैं। भगवान कहते कुछ समझा? काग भुसुंडी जी कहते हाँ। क्या?
काकभूषुंडी जी कहते महाराज पहले तो मैं ये समझा कि आप सब जगह हैं, और इस बार मैं ये समझा कि सब जगह आप में ही है। आशय ये कि ईश्वर इतने बड़े हैं कि सब कुछ उसी के अंदर है, और उसके बाहर वो कितना, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए उसको कहते हैं अनंत, व्यापक, व्याप्य, अखंड अनंता। सब कुछ में समा करके सबसे बाहर है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और वो इतने छोटे हैं कि सब कुछ में समा करके सब जगह एक समान व्याप्त है। इसलिए ईश्वर सब जगह है और सब जगह ईश्वर में है। तो ये दिव्य ज्ञान सत्संग से मिलता है, ईश्वर का परिचय होता है।